कंस ने कहा मैं मारूंगा ही। बोले ये नहीं मारने वाला, इसका पुत्र ना, तो मैं इसके पुत्र को तुमको दूं, अब चलूं। बोले मैं कैसे जानूं कब कौन हो रहा है, तुम्हें जेल खाने में रहना पड़ेगा। जब जेल खाने में डाल दिए तो जो स्त्री को जाना था फूलों के बिछौने पर, वो स्त्री पर चली गई जंजीरों के बिछौने पर, जंजीरों के बिछौने। देवकी रोने लगी, हे आर्यपुत्र, हे राजन, हे मेरे पति देवता, अगर मेरे से विवाह नहीं होती तो आपकी 6 पत्नी है और 6 पत्नी के साथ आप बढ़िया रहते। बोले कोई बात नहीं देवी, कौन कहता है कि आपके कारण मुझे जेल हुआ, वो मेरे भाग्य में लिखा था। उन्होंने कहा आप मुझे छोड़ दो जेल में और जाओ। बोले मैंने तुझे 7 वचन दिया है, कैसे मैं छोड़ के तुझे जाऊं, कैसे मैं तुझे छोड़ के जाऊं। पति पत्नी में वचन होता है, मेरी हर खुशी का तुम ध्यान रखोगे, अपने आप से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करोगे। मैंने तुझे वचन दिया है, अब कैसे तुझे छोड़ के। फूलों की बिछौने में रोती है अमीरी। आज फूलों में सोने वाले जंजीरों में बंधे हुए हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। क्या बीती होगी उस स्त्री के मन में जिनके हाथ की मेहंदी छूटे नहीं और जेल खाने में पड़े हैं। पति को जंजीरों में बंधा देख पत्नी रोए और पत्नी को जंजीरों में देख पति रोए। समय बीता, बीतते बीतते देवकी मैया की पहले पुत्र हुए कीर्ति। इतने में कीर्ति को लेकर के जब वसुदेव जी गए तो कंस ने छोड़ दिया, लेकिन किसी ने कह दिया देखो ना इसमें से पहले पंखुड़ी कौन है, बता सकते हो। बस इतनी सी बात में कंस भ्रम में पड़ गया। आए और आकर के स्तन पान करते हुए बच्चे को अपने हाथों से छीन लिया। छीन करके कहा भैया ये तो पहला है, 8वां नहीं है, छोड़ दो ना। बोले कौन पहला कौन 8वां, तू इसको पुत्र मानता है, ले देख बहुत प्रेम कर लिया। अब तू देख एक माँ के सामने में उसी के बच्चे को एक पाषाण में पटक दिया, पत्थर में पटक दिया, रक्त रंजित हो गए वो पाषाण। क्या बीती होगी उस माँ के हृदय पर जिनके सामने में उसके पुत्र को पत्थर में पटका गया हो। माँ बेहोश हो गई, होश में आया, अपने पुत्र को राजी अपने इष्टों को सामने सौंप दिया। दूसरा पुत्र हुआ सुखेन। बोले भैया ना ये तो पहला है ना दूसरा है, ना ये 8वां है, ये भैया ये तो दूसरा है। एक माँ रोती रह गई अपने भाई के चरण पकड़ करके, ओ भैया मेरे पुत्र को छोड़ देना भैया। जैसे ही पुत्र को पकड़ा और पत्थर में पटका, माँ और बाप बेहोश हो जाते हैं। तीसरा पुत्र हुआ भद्रसेन। 2 पुत्र को देवकी के सामने पत्थर में पटका गया और आज तीसरा पुत्र है। अपने भाई से गिड़गिड़ा करके बोले कि हे भैया यह ना तो पहला है ना दूसरा है ना 8वां है, ये तो तीसरा है। उनको भी पटक दिए। चौथा पुत्र हुए, उनको भी पत्थर में दे मारा। अब 5वां पुत्र आने वाला है। समर्दन, ऊंची गले की
गोरे चिट्ठे बालक माँ के गोद में बैठे। कंस ने खटखटा। एक भाई हंस रहा है और बहन रो रही है। गोद से छीना और पत्थर में पटका तो देवकी कहने लगी, वो पत्थर, अरे वो पसान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था कि तूने आज मेरे कितने पुत्र निकल गए? क्या बीती होगी जब बच्चे को थोड़ा सा चोट लग जाता है ना, घुटने छिल जाए तो माँ उस पर मलहम लगाते हुए रोती है, मलहम लगाते हुए रोती है, और बच्चा उनके अश्रु पूछते हैं, ना मैया ये ठीक हो जाएगा, ना मैया अब थोड़ी सी चोट पर माँ रो दे। उसके सामने में जब इतने पुत्र मारे जाए तो माँ क्या सुध-बुध नहीं खोई। छठवें पुत्र को जब माँ के सामने पटका गया तो छींटे दीवार में छिटक गए और वो छींटों को कहने लगे, आ बेटा मैं तुझे सीने से लगा लूं, आ बेटा भद्रे तुझे सीने से लगा। उसका पुत्र नहीं है, उसके पुत्र का रक्त दीवार पर छिटका होता है। उस छींटे को कहता है देवकी कि आ बेटा, अरे मैं तुझे सीने से लगा लूं, ये तेरा बाबा है और मैं तेरा मैया हूं, आजा लाला, आजा लाला। वसुदेव जी सिसक के रो पड़े। कौन कहता है यारों के पुरुष रोता नहीं है? जब बेटे को तकलीफ आ जाए तो हर बाप रोता है, हर बाप। सीने से लगा करके देवकी को बोले, हे देवी ये रक्त है, हमारा पुत्र नहीं, हमारा पुत्र देखो कई टुकड़ों में पड़ा हुआ है, कई टुकड़ों में पड़ा हुआ है। क्या बीती होगी उस माँ के सामने में, उसके पुत्र छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ा है। देवी धाता मुझे अब मां नहीं बनना, मुझे मां नहीं। द्वारपाल हंसा करते थे, कंस लाया करते थे और एक मां जेल खाने में रोया करती थी। जंजीरों में बंधी ममता सिसकते थे, जंजीरों में बंधी ममता सिसकते थे। कैसे भुला दूं पुत्र को अपनी, जिसे मैंने कोख से जन्मा। कैसे भुला दे? पता है बच्चा रात में कहीं सोए ना ना तो माँ दिन भर न सोती है, न रात में सोती है। और इस माँ के ऊपर क्या बीती होगी? जिस माँ के सामने एक नहीं 6 पुत्र को पत्थर में पटका गया हो। वो पसान को धुलवाता नहीं था, वो पत्थर को कंस धोने नहीं देता था, ताकि मेरे काल को जन्म देने वाले को ये खून दिखे। और वो माँ भगवान से पूछती थी, हे नाथ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? बताना ठाकुर, मैंने कौन सा पाप, कौन सा पाप, कौन सा पाप किया? कहते हैं कि माँ के सामने बच्चे अपने जान दे देते हैं। कंस को कहता हूं कि तू तलवार से मुझे मार दे, लेकिन मेरे बच्चों को मत मार। लेकिन कंस आज कहता है नहीं, मुझे तो अब तेरे बच्चों को मारने में आनंद आ रहा है। ये कैसे भाई है,
से भाई। कंस के सामने घुटने मोड़ करके देवकी कहते भैया उस दिन मेरे पति ने रोक दिया था, आज मैं कहती हूँ मुझे मार दे लेकिन मेरे बच्चों को मत मार, मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को मत। कहा मैया विधाता से बोले अब मुझे माँ मत बना, मुझे माँ मत बना। हर स्त्री चाहती है कि मैं माँ बनूं, मेरे गोद में लाला खेले, मुझे मैया बोले, मैं उसे सीने से लगाऊं, मैं अपना स्तनपान कराऊं। कौन माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को जन्म दे, लेकिन मैं अपनी चाहती कि मैं जन्म दूं, मैं जन्म दूं, मैं जन्म दूं। हरिओम, अब मुझे मां नहीं बनना है। रहा नहीं गया शेष नाग से और गर्भ में आ गए भगवान से बिना पूछे। भगवान ने कहा नहीं कंस आएगा, युद्ध हो जाएगा, इसलिए देवकी के गर्भ से 7वें नंबर के पुत्र को रोहिणी के गर्भ में लेकर के चला गया। रोहिणी की गर्भ में तो गया लेकिन देवकी का दुख कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा लाला ठीक से ठीक चले गए, कहीं भी गए, मेरे सामने में कैसे तुझे मैं मरता देखता, कैसे तुझे पत्थर पर टकराते देखता, मेरी आंख पर शांत क्यों नहीं हो जाती, मेरा हृदय। जब बच्चा माँ से बिछड़कर विदेश भी जाता है ना तो माँ का दिल रोता है, मेरे बच्चे तो मेरे सामने में सर्वदा के लिए बिछड़ जाते हैं। भगवान से सभी देवताओं ने कहा हे नाथ आ जाओ, आ जाओ गोविंद, वरना एक माँ का दुख ये धरती नहीं सह पाएगी, माँ का दुख धरती नहीं सह पाएगी, ये धरती नहीं सह पाएगी। कहते हैं तब भगवान उनके गर्भ में आने का भान करा रहा है और कहते हैं सत्यम व्रतम कृष्ण सत्यस्य यो नीते च सत्य सत्यस्य सत्यम सत्यस्य सत्यम प्रीतस्य सत्यम नेत्रम च सत्यम वक्तुम करो। हम आपके शरण में हैं, आप सत्य हो, कहीं भूल न जाना, कहीं मामा है बोल करके छोड़ न देना। फिर भी देवकी से रहा नहीं गया और गर्भ में बैठे हुए अपने बच्चे को कहने लगे तू जन्म ना ले, तू जन्म ना ले। तब भगवान उनके सामने में प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब प्रकट हुए तो बोले हे नारायण, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसके कारण आप मेरे पुत्र बन करके आ रहे हो। बोले आपने पूर्व जन्म में तप किया प्रभु, वो तपस्या इस तपस्या से फीकी है क्योंकि एक माँ के सामने उसके पुत्रों का हरण हुआ है। हे नाथ, आप मेरी बालक बन जाओ। माँ अगर बालक बन जाऊं तो आपके नाथ को, इस जगन्नाथ को कहीं लेकर के जाना पड़ेगा। बोले जो जो कहो वो करो, लेकिन मेरा बेटा बनो, मेरा भगवान। तब जाकर के भगवान जब छोटे से लाला बन गए, का भयो है लाला भयो। हाँ, तो आसमान से टोकनी आ गई, 7 दरवाजे काम क्रोध मत्सर ईर्ष्या द्वेष जो बंद थे वो खुल गए, जंजीरें मोह का माया का घृणा का टूट गए। अब तो अब
चांदनी रात नहीं, अंधेरी रात है, फिर भी चांदनी रात नजर आ रहे हैं। बादल पानी बरसा रहे हैं, फिर भी चांद उगे हुए हैं। अजीब सा रात्रि है, का भयो है। अरे अरे धीरे धीरे टोकरी लेकर के जब वसुदेव जी चलने लगे तो कहने लगे, भैया देख करके जाना, अभी रात है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, भादो का मास है, कृष्ण का पक्ष है। तो बोले मैया सुनो, आपके नाथ के ऊपर में ना जगन्नाथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैया के मन की भाव, प्रभु की कृपा का प्रभाव, संकट का है आज अभाव। देखो मन की सुंदर भाव, 7 दरवाजा खुले हैं, सुंदर चले हैं, पोखरा पड़े, अब तो पड़े यमुना, यह हिलोर मार रही है। थोड़ा शांति से बात बताइए। फोटो देखकर जिस लड़के को हमने पसंद कर लिया, वो लड़का हमें कहीं देखने को आ जाए तो मन में हिलोर मच जाता है। कैसे? फ्यूचर है, फ्यूचर। यमुना की मन में हिलोर मच गई, जिससे मेरा विवाह होगा, जो मेरा प्राणनाथ है वो मेरे आ रहे हैं। तो भगवान ने चरण दिए तो चरण छुए, लेकिन चरण छूने से मन कहाँ भरता है जब तक पूरे ना निहार ले। हाँ, पूरे ना निहार ले। हाँ, तब कहने लगे भैया पूरे ना निहार ले, यमुना तूफान मार रही है। भगवान ने कहा ओ यमुना, ओ मेरी सजनी, अपनी साजन की एक बात सुन, जो तुम जिनके चेहरा देखना चाह रही हो ना, वो जो उठाए हैं ना, वो उनका बाप है। क्या ये तेरे होने वाले ससुर है? तो कितनी भी पढ़ी लिखी बहू क्यों ना हो, जहाँ ससुर की बात सुनती है वहाँ अपने हाथ देखो, कितने लोगों पल्लू पीछे से उठ करके आ गई। ससुर जैसा भी हो, लेकिन भारत में आज भी ससुर का मर्यादा। यमुना ने जैसी ससुर नाम सुना, रास्ता दे दिए। क्या दे दिए? रास्ता दे दिए। रास्ता दिए, पहुंच गए नंद महल में। नंद महल में जब पहुंचे तो एक छोरी है। कहा भयो है? लाला को रखे, पीले पीतांबर वाले को रखे और लाल चुनरी वाले को उठा लिए। बोलो शेरा वाली मात की जय हो। जैसे उठा करके आए तो जैसे ही रखे, कहाँ? जेल में। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में, कारा। कारा तो कारागार में हुआ। अयोध्या की हुई कहानी, अभी मथुरा बाकी है, अभी मथुरा बाकी है। हाँ, इसलिए कहा गया है। हाँ, अब भैया कारागार में जन्म लिए, कारागृह में जब जन्म लिए तो कहा उठे। कारागार में आप दुर्गा मैया आ गई, महामाया मैया आ गई, तब जेल के दरवाजा बंद हो गए, क्योंकि माया अपनी प्रभाव डालने लगी। जंजीरें बंद गई, माया रोई, वहाँ 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 वहाँ। कंस दौड़े दौड़े आए, बालिका को छोड़ रही थी तो चाणूर ने कहा महिषासुर को स्त्री ने मारा था। स्त्री कमजोर नहीं होती। जैसे पट के ऊपर उड़ गए, उड़े महामाया बन गए और कहे तुम्हें मारने वाले ब्रज में पैदा ले लिया है। और उधर नंद महल में नंदा और सुनंदा देख करके, कृष्ण को देख करके क्या कहने लगे? स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम